7th chapter 1 exercise 1.3. Today we will discuss the concept of properties of division of integers. कि अगर हम इंटीजर्स की क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. Let us learn about closure property of division. Closure property of division said if P and Q are two integers, then P divided by Q is not necessarily an integer. अब हम इसका मतलब समझते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न का क्या मतलब है. इफ़ P एंड Q आर टू इंटीजर्स, आपके पास दो नंबर है P एंड Q जो दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं. अगर हम P को Q से डिवाइड करते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम P को Q से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा. अब हम इसके कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं. जैसे कि हमने क्या किया, -6 को 2 से डिवाइड कर दिया. अब -2 आपका क्या है, इंटीजर है. 2 भी आपका इंटीजर्स है. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, -3. ये क्या आ गया, आपका इंटीजर ही आ गया. जब आपने -6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, -3. तो -3 एक क्या है, इंटीजर है. बट क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो आपका आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा. जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हम -15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स -15 अपॉन में 2 आ जाएगा. ये जो आपका -15 अपॉन में 2 आया है, इट इज़ नॉट इंटीजर, जबकि ये इंटीजर नहीं है. और ये -3 जो आपका आंसर आया था वो आपका क्या था, इंटीजर था. तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न. इसका क्या मतलब था, P और Q आपके पास क्या है, दो इंटीजर हैं. ज़रूरी नहीं है कि जब आप P को Q से या Q को P से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा. नाउ सेकेंड वन इज़ क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. अब हम क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझते हैं. सेम ऐसे ही होगा. इफ़ P एंड Q आर टू इंटीजर्स, अगर आपके पास दो क्या है, इंटीजर्स हैं P एंड Q. फर्स्ट में क्या करते हैं, इसका मतलब है कि जब हम P को Q से डिवाइड करते हैं या Q को P से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. अभी हम इसके क्या देखते हैं, एग्जाम्पल. आपको क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आएगा कि दो क्या होंगे, आपके पास इंटीजर्स होंगे. जब हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर ज़रूरी नहीं है कि सेम आएगा. जैसे कि हमें हम मान लेते हैं P आपको कितना दिया हुआ है, -16. क्या हुआ, आपको कितना दिया हुआ है, -4. अगर हम फर्स्ट केस लें, P को Q से डिवाइड करें तो मीन्स -16 को किससे डिवाइड करना है आपने, -4 से. तो आपका क्या आ जाएगा, -16 को किससे डिवाइड करना है आपने, -4 से. माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा और 4 4 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4. लेकिन जब हम Q को किससे डिवाइड करते हैं, P से, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड -4 बाय -16. हमें क्या करना पड़ेगा, -4 को -16 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. इट मीन्स -4 अपॉन में -16. कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 4 जा, तो कितना आपका आंसर आया, 1/4. क्या ये दोनों आंसर सेम है, नहीं ना. तो यही हमारी क्या थी, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी. क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि आपको दो इंटीजर दिए होंगे. जब आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. नाउ थर्ड वन इज़ एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न क्या होता है। इसमें क्या होगा, आपके 3 इंटीजर होंगे P, Q, R इंटीजर्स। अगर आपके पास 3 क्या दिए हुए हैं, इंटीजर्स दिए हुए हैं, अगर हम क्या करें P डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय R, मीन्स पहले Q को R से डिवाइड कर दें, फिर किससे डिवाइड कर दें, P से, या क्या करें P को पहले किससे डिवाइड कर दें, Q से, और फिर उसको डिवाइड करें किससे, R से, जैसा कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता था। तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम 3 नंबर ले लेते हैं। P क्या आ गया आपका -18, Q ले लेते हैं -6 और R ले लेते हैं कितना, 3। फर्स्ट केस में देखते हैं हम क्या था, P डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय R, तो आपका कितना आएगा -18 डिवाइड बाय Q आपका कितना था -6 डिवाइड बाय R, R आपका कितना था 3। -18 डिवाइड बाय, जब आप -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -2। अब हमें क्या करना है, -18 को डिवाइड करना है -2 से, मीन्स -18 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा और 2 9 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया 9। लेकिन सेकंड केस था आपके पास P डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय R, तो सेम ऐसे ही करते हैं, P डिवाइड बाय Q, तो P को डिवाइड करना है किससे, Q से, Q आपका कितना था -6, और बाद में आपको किससे डिवाइड करना है, R से, R आपका क्या है 3। -18 को जब हम -6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। नाउ 3 डिवाइड बाय 3, इट मीन्स जब हम 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। देखो इधर आंसर कितना आया था 9, इधर क्या आ गया 1। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न में क्या होता है आपका, ज़रूरी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। नाउ फोर्थ वन इज प्रॉपर्टी ऑफ 1, प्रॉपर्टी ऑफ 1। अब इसमें हम समझ रहे हैं कि 1 का यूज़ होगा, जैसे कि हमें इसमें क्या दिया होगा, एक इंटीजर दिया होगा, लेट कर लेते हैं उसको P। इफ़ P इज़ एन इंटीजर, अब प्रॉपर्टी ऑफ 1 का क्या मतलब है, जब हम P को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, P आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम 1 को P से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, P आएगा। देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। P कितना ले लिया हमने -7, P कितना लिया आपने -7। जब हम P को, P मीन्स -7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -7 को डिवाइड किया किससे, 1 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -7। बट सेकंड केस में आपको क्या करना है, 1 को P से डिवाइड करना है, मीन्स 1 को -7 से डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाय -7, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1/7। मीन्स अगर आप P को 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आएगा आपका, P ही आएगा। लेकिन अगर आप 1 को P से डिवाइड करते हो तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर P आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, प्रॉपर्टी ऑफ 0, प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसमें भी ऐसे ही करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ P आपका क्या दिया होगा, एक इंटीज़र, P इज़ एन इंटीज़र, जैसा कि आपको प्रॉपर्टी के नेम से ही पता चल गया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ 0 मीन्स इसमें किसका यूज़ करेंगे हम, 0 का। इट मीन्स जब आप 0 को P से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब आप P को 0 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, इन्फिनेटिव मीन्स नॉट डिफाइन। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। हमने क्या किया, P को क्या मान लिया, -2,
अब हमें फर्स्ट केस का यूज़ करते हैं, 0 डिवाइड बाय p। तो 0 को किससे डिवाइड करना है, -2 से। तो इट मीन्स 0 को डिवाइड करना है किससे, -2 से। तो आपका 0 नीचे है ना, तो ऊपर है ना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड केस यूज़ करें, इट मीन्स जब हम p को 0 से डिवाइड करें तो -2 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स -2/0। लेकिन जब आपका 0 नीचे आता है डिवीज़न में तो आपका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव, मीन्स नॉट डिफाइंड। क्या समझ में आया आपको? जब आप किसी इंटीज़र से 0 को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन इंटीज़र जब 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव। मीन्स 0 डिवीज़न में ऊपर है तो आंसर क्या आता है, 0। लेकिन अगर डिवीज़न में 0 क्या है, नीचे है, तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी डिवीजन्स ऑफ इंटीजर्स की। इसी के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।